प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे योग दर्शन के अंतर्गत चित्त तथा उसकी वृत्तियाँ, जो एमए पूर्वार्ध के पेपर 3 के भारतीय दर्शन के अंतर्गत निर्धारित है। योग शब्द युज धातु से बनता है, जिसका अर्थ है समाधि। पतंजलि ने योग को चित्त वृत्ति निरोध कहा है। योगः चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। निरोध रोकना को कहते हैं। चित्त वृत्तियों का निरोध समाधि में होता है, अतः योग को समाधि भी कहा गया है। योगः समाधि, समाधीयते चित्तम इति समाधि, जहाँ चित्त को समान आधान कर लिया जाता है, ठहराव कर दिया जाता है, जहाँ स्थापित कर दिया जाता है। चित्त का अर्थ अंतःकरण है। इसमें सांख्य सम्मत बुद्धि, अहंकार और मन तीनों आ जाते हैं। अर्थात योग में बुद्धि, अहंकार और मन तीनों को मिलाकर चित्त कहा गया है। केवल मन को, केवल बुद्धि को, केवल अहंकार को हम चित्त नहीं कह सकते। चित्त में जब हम इसके लिए शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ होगा कि इसमें बुद्धि, अहंकार और मन तीनों का सम्मिश्रण है। चित्त बुद्धि रूप में, जिसके अंतर्गत अहंकार और मन भी आ जाते हैं, प्रकृति का प्रथम प्रशुद्ध तत्व है। इसमें सत्व गुण का प्राधान्य है, अर्थात प्रमुखता है। चित्त अचेतन होते हुए भी अत्यंत सूक्ष्म है और पुरुष के प्रतिबिंब को ग्रहण करने में सक्षम है, अर्थात ग्रहण करता है। पुरुष चित्त में प्रकाशित अपने प्रतिबिंब को ही अपना वास्तविक स्वरूप समझ लेता है। पुरुष के चैतन्य से प्रकाशित होने पर जड़ चित्त चेतनवत प्रतीत होता है और निराकार तथा विभु व्यापक पुरुष साकार तथा सीमित जीव के रूप में प्रतीत होता है। अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य के रूप में प्रतीत होता है, यानी ऐसा लगता है कि उसका जो चेतन तत्व है अंतःकरण से आच्छादित हो गया है, ढक गया है, घिर गया है। चित्त संसार में शुद्ध चैतन्य स्वरूप पुरुष की अभिव्यक्ति का माध्यम है। आग में खूब तपा हुआ लोहे का गोला अग्नि का गोला लगने लगता है। ठंडा लोहे का गोला प्रतप्त और अग्नि गोलक बन जाता है और निराकार अग्नि साकार तथा सीमित गोलक का रूप ले लेती है। इसी प्रकार चेतन पुरुष के संसर्ग से अचेतन चित्त चेतनवत प्रतीत होता है तथा नित्य निराकार पुरुष चैतन्य चित्त के संसर्ग से साकार, सीमित और अनित्य जीव चैतन्य के रूप में प्रतीत होता है। यही पुरुष का बंधन और संसरण है। जब पुरुष सम्यक ज्ञान द्वारा चित्त में अपने प्रतिबिंब से अपना तादात्म्य हटा लेता है और चित्त को प्रकृति जन्य अचेतन एवं अपने से सर्वथा विपरीत जान लेता है, यानी वो यह वास्तविकता जान लेता है, तब पुरुष चैतन्य का प्रकाश चित्त से हट जाता है। उस दशा में चित्त वृत्तियों का आत्यंतिक निरोध हो जाता है तथा चित्त अपनी जननी प्रकृति में विलीन हो जाती है। चित्त जड़ है और इस चित्त का मूल कारण मूल प्रकृति है, जो सांख्य की मूल प्रकृति है, जिसे योग भी ग्रहण करता है। उस प्रकृति से ही महत यानी बुद्धि उत्पन्न होती है। बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है। तदनंतर एकादश इंद्रियाँ उत्पन्न होती हैं, जिनमें मन प्रमुख इंद्रिय है। तो उस सब का अलगाव हो जाता है। प्रकृति में जो चित्त है विलीन हो जाता है। पुरुष अपने विशुद्ध चैतन्य स्वरूप में प्रकाशित होता है। यह पुरुष का स्वरूप स्वस्वरूपावस्थान अर्थात मोक्ष है, यानी पुरुष को अपने स्वरूप को जानना ही उसका मोक्ष है। पुरुष का अपना स्वरूप क्या है? स्वप्रकाश है, चैतन्य है, और वह जो आच्छादित रहता है प्रकृति से, उससे जब उसका आवरण हट जाता है और अपने विशुद्ध स्वरूप को जब वह जान लेता है, यानी चित्त की वृत्तियों से जब वह अपने को हटा लेता है, तब वो उसका संसरण बंद हो जाता है। वह मुक्त, सदा मुक्त है और वो उस मोक्ष का लाभ वह करता है। जब चित्त इंद्रियों
द्वारा बाह्य विषयों के संपर्क में आता है अथवा स्वयं ही मानस विषयों के संपर्क में आता है, तब वह विषय का आकार ग्रहण कर लेता है। इस आकार को ही वृत्ति कहते हैं। जब पुरुष चैतन्य के प्रकाश से यह चित्त वृत्ति प्रकाशित होती है, तब हमें उस विषय का ज्ञान होता है। इन अनित्य वृत्तियों का प्रवाह चित्त में चलता रहता है। वृत्तियाँ क्षीण होकर चित्त में अपने संस्कारों का आदान करती हैं तथा ये संस्कार परिपक्व होकर पुनः अन्य वृत्तियों का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार वृत्तियों से संस्कारों एवं संस्कारों से वृत्तियों का उत्पत्ति का चक्र चलते रहता है और यही संसार है। इसी के कारण से इस संसार में जन्म एवं मरण का चक्र भी चलते रहता है। चित्त वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण सत्य ज्ञान है। यह 3 प्रकार का है: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। विपर्य मिथ्या ज्ञान है, जैसे रज्जु में सर्प का ज्ञान, सुक्ति में रजत का ज्ञान। संशय भी इसी के अंतर्गत मान लिया गया है। विकल्प शब्द जो ज्ञान है, शब्द ज्ञान से उत्पन्न होने वाला सत्य वस्तु शून्य ज्ञान है। यह कल्पना मात्र है, जैसे सस्य श्रृंग। त्रैकालिक जिसका अभाव होता है। निद्रा ज्ञान का अभाव मानी जाती है, किंतु इसकी वृत्तित्व में संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि जागने पर व्यक्ति को भान होता है, ज्ञान होता है कि उसे खूब गहरी नींद आई। स्मृति संस्कार जन्य ज्ञान है। पूर्व ज्ञात विषयकम ज्ञानम स्मृति, ऐसी भी परिभाषा दी जाती है। पुरुष जब बुद्धि में प्रकाशित अपने प्रतिबिंब से तादात्म्य कर लेता है, तो वह बद्ध जीव के रूप में प्रतीत होता है, जो जन्म मरण चक्र में संसरण करता है तथा नाना प्रकार के क्लेश भोगता है। कर्मों से क्लेश और क्लेशों से कर्म उत्पन्न होते रहते हैं। क्लेश 5 प्रकार के हैं: अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अनित्य, अशुचि, दुख तथा अनात्म में नित्य, शुचि, सुख और आत्मबुद्धि रखना अविद्या है। यह विपर्य या मिथ्या ज्ञान है। पुरुष और चित्त नितांत भिन्न है, जैसा कि ऊपर में भी बतलाया जा चुका है। दोनों को एक मान लेना अस्मिता है। यह अहंकार, ममकार है, अपनेपन का भाव, मैं यह हूँ, मैं देवदत्त हूँ, मैं आदि आदि। इसी से भोक्ता भोग्य भोग का भावना होती है। विशेष सुखों की तृष्णा या आसक्ति राग है। सुख के अवरोधक और दुख के उत्पादक के प्रति जो क्रोध एवं हिंसा का भाव है, उसे द्वेष कहते हैं। प्रत्येक जीवन की आसक्ति और मृत्यु का भय स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहता है। इसी को अभिनिवेश कहते हैं। अविद्या निवृत्ति तथा चित्त वृत्ति निरोध के द्वारा इन क्लेशों एवं कर्मों से मुक्ति मिल सकती है। योग इसी चित्त वृत्ति निरोध का पर्याय है। इसीलिए कहा योगः चित्त वृत्ति निरोधः। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तब महर्षि पतंजलि ने अगला सूत्र दिया, तदा द्रष्टु स्वस्वरूपे अवस्थानम। तब वो दृष्टा पुरुष जो है, वह अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है और अपने ही स्वरूप में मूलतः वह अवस्थित हो जाता है। चित्त की 5 भूमियाँ अवस्थाएं होती हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त चित्त में रजोगुण का आधिक्य होता है, जिससे वह अस्थिर, चंचल और विषयोन्मुख बनकर सुख दुख भोगता है। तूफान में घिरी नाव के समान दोलायमान रहता है। मूढ़ चित्त में तमोगुण का आधिक्य रहता है, जिससे वह विवेक शून्य, कर्तव्य बोध रहित बनकर प्रमाद, आलस्य, निद्रा में पड़ा रहता है या विवेकहीन कार्यों में प्रवृत्त होता है। विक्षिप्त चित्त में सत्वगुण का आधिक्य रहता है, किंतु कभी कभी रजोगुण भी जोर बलवती होता है। विक्षिप्त का अर्थ विशेष रूप से क्षिप्त अर्थात अधिक क्षिप्त नहीं है, किंतु क्षिप्त से उत्तम, क्षिप्तात् विशिष्टम अर्थात राजस क्षिप्त चित्त से सात्विक विक्षिप्त चित्त उत्तम है, क्योंकि इसमें सत्वगुण के कारण कभी कभी स्थिरता आ जाती है, जबकि राजस क्षिप्त चित्त ज़्यादा चंचल होता है। चित्त की चौथी भूमि में चित्त एकाग्र होता है। यहाँ सत्व का अत्यंत उत्कर्ष रहता है तथा रजोगुण और तमोगुण दबे रहते हैं। चित्त बाह्य वृत्तियों से रहित होकर ध्येय वृत्ति पर एकाग्र हो जाता है। चित्त की 5वीं और अंतिम भूमि में चित्त निरुद्ध कहलाता है। यहाँ वृत्तियों का कुछ काल तक निरोध हो जाता है, किंतु उसके संस्कार बने रहते हैं। जब सारी वृत्तियाँ और सारे संस्कारों का सर्वथा निरोध होकर अविद्या निवृत्ति हो जाती है, तो चित्त